आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं अयाज। रीवा में पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों पर लगे बलात्कार के आरोप में कितनी सच्चाई है यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन आरोप इतने संजीदा हैं कि पूरा पुलिस महकमा अब सख्ते में है। तो वहीं इस आरोप से कहीं न कहीं किसी साजिश की बू भी आ रही है। हालांकि इस आरोप की सच्चाई खुद आरोपों का खुलासा करने वाले अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेस वार्ता के माध्यम से पुलिस अधिकारी व कर्मचारी पर लगे आरोपों का खुलासा किया है और मामले में प्रकरण रजिस्टर्ड कर जांच की मांग की है। बात मैं बता दूं, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं, न मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना के बारे में जानता हूं। मैं केवल महिला के बयान को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने दिए गए बयान को मानता हूं। तो आइए जानते हैं क्या है आरोप और आरोपों की सच्चाई। सर, कल आपने प्रेस वार्ता में ये कहा कि ये घटना मई की है सर। जी हाँ, ये 9 मई से 21 मई तक लॉकअप में थी। लॉकअप में रखा है। लेकिन सर, इसमें एक चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि ये जो घटना हुई है हत्या के मामले में, जिस हत्या के मामले में महिला को जेल भेजा गया है, वह हत्या 15 और 16 की दरमियानी रात हुई। सब नहीं, किस महीने की? मई की। मई माह के 15-16 तारीख के दरमियानी रात हत्या हुई। ठीक है। उसके बाद 16 तारीख को पुलिस को ये संज्ञान में आया। इसके बाद पुलिस ने कार डिटेल के आधार पे महिला की गिरफ्तारी की। उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो घूम रही थी, जिसको दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो अगर यह देखा जाए तो पुलिस के अनुसार महिला को 19 या 20 तारीख की दिन गिरफ्तार किया गया। तो फिर जब घटना ही 16 तारीख को हुई तो 9 तारीख को महिला को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता? देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं, न मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना के बारे में जानता हूं। मैं केवल महिला के बयान को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने दिए गए बयान को मानता हूं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानता हूं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आप FIR तो करो, जांच करो, उसने अपराध किया है या झूठ बोला तो 182 चलाओ। लेकिन आप ये कह दो कि हमको पत्र नहीं आया, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप खुदा हैं, आपने कैसे कह दिया कि झूठी रिपोर्ट है? ये तो जांच का विषय, ये न्यायालय का काम है। नहीं, ये तो हमारे मतलब संज्ञान में आया कि जिस हत्या में महिला को अंदर कराया गया है, हाँ, वो 16 तारीख की रात को हुई। भैया मेरे, मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत रूप से मैं इसके बारे में डिटेल नहीं जानता कि हत्या किसकी हुई। मैं ये भी नहीं जानता हत्या किसकी हुई, किसने किया, कब हुई। आई डोंट नो अबाउट इट। जो उसका बयान है कि 9 मई से 21 मई तक मैं लॉकअप में थी और मेरे साथ SDOP TI, एक दादा करके पुलिस वाला है, और 2 और 5 लोगों ने गैंग रेप किया है। जो उसका बयान है उसके आधार पर मैंने ये कहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अपराधी है कौन नहीं है। हाँ, तो हमने किसको पनिशमेंट दे दिया? नहीं, जैसा हमने तो उसके बयान के आधार पर कार्रवाई करने को कहा है। ये उच्चतम न्यायालय का निर्देश है। हमने किसी को सजा सुना दी क्या? नहीं। तो क्या पुलिस इसमें कार्रवाई भी नहीं करेगी? तो पुलिस फैसला कर लेगी तो जुडिशरी बंद कर दीजिए। तो मजिस्ट्रेट का लिए बैठा है? नहीं, मेरा ये कहना है कि कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला लोगों के है, इसीलिए होता है क्योंकि आप FIR दर्ज करने को तैयार नहीं होते, इसलिए समस्या खड़ी है। यहाँ जो थाने हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी कार्यकुशलता के आधार पर आप पोस्टिंग नहीं कर रहे। अभी आपने विधायक का बयान सुना होगा, भाजपा के एक विधायक ने कहा अमुक TI को अगर बहाल करके हमारे थाने में नहीं भेजा तो हम SP के कार्यालय के सामने अनशन में बैठ जाएंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था ठीक होगी शहर की? सर, ये तो SP के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि वो किस TI को वहाँ रखेगा। ये उदाहरण बता रहा हूँ मैं इस सरकार का, जो कानून व्यवस्था बिगड़ने का कारण है कि विधायक की पसंद पर TI जाएगा। कानून व्यवस्था ठीक है कि चौपट है, लेना देना नहीं है। तो माने अगर सारे के सारे विधायक इस तरह से करेंगे तो SP क्या करेगा? वो ब्रह्मा है कि जादू की छड़ी ली है वो? सही। तो जैसा कि आप सत्य कह रहे हैं कि मतलब कोई नेता का दखल करता है कानून व्यवस्था में, तो कानून व्यवस्था चलवा सकती है, बट नेचुरल होगी। बिल्कुल। जब थाने आप बोली पर चढ़ाओगे, वर्दियों को नीलाम करोगे, मिजाज पुरसी करोगे, जनता की सेवा करना नहीं है, जनता की टैक्स से केवल तनख्वाह लेना है और नेताओं की इशारे पर आपको डांस करना है, तो कानून व्यवस्था कहाँ ठीक होगी? थाने के अंदर बलात्कार
ऐसी एक खबर ने पूरे प्रदेश सहित कानून व्यवस्था में हलचल मचा के रख दी। यह प्रेस वार्ता वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र पांडे के द्वारा की गई थी। आज हम उन्हीं के घर के सामने खड़े हुए हैं। यह एक ऐसी खबर थी जिसे लेकर पूरे प्रदेश भर में उथल पुथल मच चुकी है। आज हम इसी की सत्यता को जानने राजेंद्र पांडे के घर दोबारा पहुंचे थे, जहां उनसे बातचीत के दौरान यह बताया गया कि भले ही महिला झूठ बोल रही हो, लेकिन पुलिस को इस पक्ष की जांच करनी चाहिए थी। लेकिन हमारा मानना यह है कि इतने संवेदनशील मामले में इतनी जल्दबाजी कर देना क्या उचित था। चूँकि मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, हम आपको बता दें कि लोगों को जब कोई कष्ट होता है तो वह पुलिस की शरण में जाता है, लेकिन पुलिस महकमे के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाना बहुत ही संवेदनशील मामला है। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र पांडे इस पूरे मामले की सत्यता को लेकर वह अपने तरफ से कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि यदि महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। तेज खबर 24 भी यह मानता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष यानी पुलिस का यह कहना है कि अभी भी न्यायालय से कोई लेटर उन्हें ऐसा प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वह जांच करें। अब यह मामला तेज़ी से तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर में इस मामले को लेकर खलबली मची हुई है। अब देखना यह है कि आगे यह मामला किस मोड़ में जाके रुकता है। मैं तेज खबर से आरिफ था। दरअसल अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जेल में बंद महिला बंदी ने आरोप लगाया है कि उसे हत्या के आरोप में 9 से 20 मई तक थाने के लॉकअप में रखा गया, जिस दरमियान उसके साथ एसडीओपी, थाना प्रभारी व आरक्षकों ने बलात्कार किया। इधर मामले में रीवा के एडिशनल एसपी ने बताया कि जिस महिला ने आरोप लगाया है उसे हत्या के आरोप में प्रेमी के साथ 21 मई को गिरफ्तार किया गया था और 22 मई को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया। आरोप और प्रत्यारोप के इन दोनों ही पहलुओं में यह तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस आरोप में झूठ की कड़वाहट शामिल है। चूंकि आरोप में 9 से 20 मई तक लॉकअप में बंद रखने की बात सामने आई है, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में 21 मई को गिरफ्तारी व 22 मई को जेल भेजना बताया गया है। अब सबसे बड़ा और पहला सवाल यह उठता है कि आखिर जब हत्या की घटना 16 मई को हुई तो पुलिस 9 मई को युवती को क्यों गिरफ्तार करेगी, जबकि आरोप है कि 9 मई को गिरफ्तार किया गया। दूसरा सवाल यह है कि जब महिला को हत्या के आरोप में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तो उस वक्त महिला ने यह आरोप क्यों नहीं लगाया। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो आरोपों को गलत और बेबुनियाद साबित करते हैं। बहरहाल अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने दावा किया है कि इस मामले को लेकर न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है, लेकिन एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने इस प्रकरण से संबंधित न्यायालय से किसी भी प्रकार के पत्र के मिलने से इनकार किया है। ये थाने को, मनगुआ थाने को 16 तारीख को सूचना मिली थी मई महीने में कि एक कुछ बॉडी मिली हुई है उसके घर पर। तो जाके पुलिस ने देखा था तो देखने पर मालूम चला कि वो जो संदिग्ध हालत में मृत पड़ी है एक महिला जिसका नाम सुधा वर्मा था। पुलिस के दौरान फिर उसका पीएम वगैरह कराया गया और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया 302 का। पत्रासाजी करने के बाद विवेचना के दौरान निकल के आया था कि ये जो महिला है जिसने जेल से संगीन आरोप लगाए, ये इसने अपने प्रेमी के साथ मिलके सुधा वर्मा की हत्या की थी। उसको करीब 25 के आसपास चाकुओं के घाव थे बहुत बुरी तरह से। सुधा वर्मा पहले मृतका जो थी ये इसी महिला के साथ में रहती थी। वो कुछ विवाद हो गया था तो वो अलग रहने लग गई थी। उसी बात को रंजिश को लेकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस महिला को पुलिस के द्वारा, मनगुआ पुलिस के द्वारा 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और मेडिकल कराकर 22 तारीख को न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया गया था। उस समय इस तरह से कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया था। ये इस संबंध में अभी पुलिस के पास कोई तथ्य नहीं आया है। तथ्य आने पर जो भी कार्रवाइयाँ होगी की जाएंगी, जांच की जाएगी। कोई लेटर भी आया है जांच के लिए? नहीं, इस संबंध में भी माननीय न्यायालय से कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय जैसी अपेक्षा करेगा उनको वैसी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
दरअसल हमारा मकसद किसी को गलत या सही ठहराना नहीं है। जेल में बंद महिला बंदी के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आरोपों से जुड़े जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसे और जनता के बीच में लाना है, क्योंकि महज एक आरोप से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।